हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंस क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अपना जो क्लास 10th होम साइंस है उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है, घर की सजावट। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा अच्छी तरीके से गृह सज्जा का अर्थ और विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप लोगों की ऑल टोटल थ्योरी क्लास होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी है तो जाइए चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में विजिट करिए। सारी क्लासेज जो हैं वो सीक्वेंस से पड़ी हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी, बेनिफिशियल रहेंगी। और इससे पहले बहुत सारी क्लासें दी गई हैं। तो आप 150 करके जो आपकी क्लास वो वीडियो है इस चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो आप ही लोगों की क्लास 12th और 10th वाली हैं सारी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ विजिट कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम लोग करेंगे अपना ये चैप्टर, आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। थर्ड चैप्टर तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पहले चैप्टर किया, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन किए। तो ऐसे करके हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और टोटल। तो आज समझते हैं गृह सज्जा का अर्थ। क्या समझेंगे, गृह सज्जा का अर्थ क्या होता है। तो चैप्टर का नाम ही है घर की सजावट। तो पहले समझ लेते हैं कि गृह सज्जा का अर्थ क्या होता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग आज अपनी क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो घर वह स्थल है जहां आकर व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की परेशानियों, थकान इत्यादि को भूल जाता है। तो घर वह स्थल है, घर क्या है, घर वह स्थल है। घर कहे या गृह कहे एक ही चीज़ है। तो घर वह स्थल है जहां आकर व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की परेशानियों, थकान इत्यादि को भूल जाता है। घर कौन सा स्थल है, तो घर वह स्थल है जहाँ आकर व्यक्ति अपनी सभी परेशानियों और थकान को भूल जाता है। गृह सज्जा से तात्पर्य घर की साज सज्जा और सजावट से। और गृह सज्जा किसको कहते हैं, तो घर की जो साज सज्जा और सजावट होती है उसे ही गृह सज्जा कहते हैं। घर की साज सज्जा और सजावट को क्या बोला जाता है, गृह सज्जा कहा जाता है। घर के अन्य नाम कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। तो ये पूछा जाता है कि घर के अन्य नाम कौन कौन से, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो घर को पहले तो घर ही कहते हैं, दूसरा गृह, तीसरा कुटुंब और चौथा गेह। 4 नामों से इसको जाना जाता है। तो कितना 4 हम लोगों ने घर के अन्य नाम भी जान लिए हैं। तो घर भी होता है, गृह भी होता है, कुटुंब भी होता है और गेह भी होता है। तो ये सारे घर के ही नाम है। तो घर के अन्य नाम भी ये होते हैं और इन नामों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि गेह क्या होता है, कुटुंब क्या होता है, कुटुंब की सज्जा क्या होती है, गृह सज्जा क्या होती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग की समझ ही नहीं पाते। लेकिन अगर ये आप लोगों ने नाम अब जान लिए तो आप लोग समझ जाएंगे कि घर के ही बारे में पूछा जा रहा है, कि घर गृह सज्जा को ही पूछा जा रहा है, उसी से तात्पर्य है। इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। घर के अंतर्गत विविध कक्ष, और किसी भी घर के अंदर हर घर जो होता है उसके अंदर कौन कौन से कक्ष होते हैं, तो लिविंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, शयन कक्ष होता है, स्टडी रूम होता है, स्नान गृह होता है, भंडार गृह होता है, लॉन, छत इत्यादि क्या आते हैं, इत्यादि जो रूम है वो किसी भी घर के अंदर होते हैं। और वर्तमान गृह सज्जा में घर के प्रत्येक कोने को कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। जो वर्तमान गृह सज्जा की जा रही है आधुनिक समय में, जिस गृह सज्जा का यूज़ किया जा रहा है, इंटीरियर डेकोरेशन का जिसका यूज़ किया जा रहा है, उसके अंतर्गत घर के हर कोने को, मतलब घर का जो भी हिस्सा है, घर का कोई प्रत्येक भी हिस्सा होता है तो उसको कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। चाहे वो किचन हो और कुछ भी हो, हर घर, डाइनिंग रूम हो, कुछ भी रूम हो, लिविंग रूम हो, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको सजाया जाता है। क्योंकि घर को व्यक्ति की रुचि तथा कलात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना जाता है। और किसी भी व्यक्ति का जो घर होता है, उसकी कलात्मक अभिरुचि और उसकी कलात्मक अभिरुचि और कलात्मकता और अभिव्यक्ति का जो होता है एक माध्यम होता है। किसी व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि और उसकी कलात्मकता का पता हमें कैसे चलता है, उसके घर में जो सजावट होती है, जो व्यवस्थित तरीके से उसके गृह सज्जा होती, उसी से पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी कलात्मकता है और उसकी रुचि किस प्रकार की, हमें उसके घर से ही पता चलता है। तो गृह सज्जा का तात्पर्य क्या होता है, घर की सजावट से होता है। इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। इस प्रकार गृह सज्जा से तात्पर्य घर को आकर्षक, सुंदर एवं सुविधाजनक रूप प्रदान करने के लिए कला तथा विज्ञान के समन्वित रूप में देखा जाता है। तो कला और विज्ञान में गृह सज्जा का अर्थ क्या होता है, घर को आकर्षक बनाना, मतलब घर कैसा लगे, अट्रैक्टिव लगे, देखने में आकर्षक लगे, वहाँ जाने का मन करे, और सुंदर लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगे, सुविधाजनक हो, घर में जो भी वस्तुएं या उपकरण मौजूद हैं वो इस प्रकार से सजावट के माध्यम से रखे जाए ताकि वो सुविधाजनक हो, मतलब आसानी से आपकी टाइम के यूज़ के समय वो उपलब्ध हो जाए और उनका यूज़ करके हम फिर उनको उनके व्यवस्थित स्थान पर रख दें। तो घर कैसा होना चाहिए, गृह सज्जा का तात्पर्य है घर आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और सुविधाजनक होना चाहिए, तभी वो गृह सज्जा उत्तम और व्यवस्थित मानी जाती है।
घर की सजावट वह कला है। घर की सजावट क्या है? एक कला है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि घर की सजावट क्या है? तो घर की सजावट एक कला है, गृह सज्जा एक कला है, जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय व परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। तो घर की सजावट क्या है? एक कला है। हम अपनी कला के माध्यम से, जो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती, ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी ऐसा नहीं होती का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी होती है, किसी के अंदर वही थोड़ी सी कम होती है, किसी के अंदर और भी ज़्यादा अच्छी होती है, कोई बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को व्यवस्थित और सजावट करके रखता है, कोई बहुत ज़्यादा सामान उसके अंदर, बहुत सारी महंगे उपकरण उसके घर में मौजूद है सजाने के, और बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है, लेकिन उसको सजावट की कला का ज्ञान ही नहीं है। तो वो सारे महंगे उपकरण और वो सारी जो सजावट की वस्तुएं वो उसके लिए बेकार है, किसी भी यूज़ की नहीं, क्योंकि जब वो उनका यूज़ ही नहीं कर पा रहा है तो इन सभी महंगे वस्तुओं और उपकरणों का उपलब्ध होने से कोई फ़ायदा या मतलब नहीं होता है। तो गृह सज्जा वह कला है जो सबके अंदर नहीं होती है, लेकिन जिसके अंदर होती है तो वो कम उपकरण और कम स्थान और कम जगह में भी उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित कर सकता है, जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय और परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आपका घर बहुत बड़ा आलीशान बंगलो जैसा होगा तभी आप उसको सजा पाएंगे, और जब आपके घर में महंगे उपकरण, बहुत सारी महंगी चीज़ें वस्तुएं उपलब्ध होंगी तभी आप अपने घर को सुंदर दिखा सकते हैं, आकर्षक दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत ही कम जगह में, मान लीजिए आपका घर छोटा सा बना हुआ है और बहुत इतना महंगा नहीं, इतना वीआईपी नहीं है, लेकिन आपका घर छोटा है और बहुत ही कम उपकरण मौजूद है, उन कम उपकरण और उस कम स्थान का यूज़ करके आप अपने घर को इतने व्यवस्थित और आकर्षक बना सकते हैं कि देखने में वो कैसा लगेगा? मनमोहक, और सामने वाले को कैसा करेगा? प्रभावित करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी गाँव एरिया में गए होंगे तो जो कच्चे मिट्टी के घर होते थे, तो पहले मिट्टी के घर को लोग कैसे, कितना बढ़िया उसको वाइट कलर से उसकी पुताई होती थी, उसमें छोटे छोटे फ्लावर बना देते थे, उसको भी कलर करते थे, कितनी अच्छी डिज़ाइन, और नीचे जो लिपाई होती थी कच्चे घरों में वो भी कितने अच्छे से, तो वो घर देखने में कितने सुंदर स्वच्छ लगते थे, और उनकी जो सजावट होती थी वो बिल्कुल मनमोहक होती थी, मन को आकर्षित करने वाली होती थी। कभी आप लोगों ने देखा है ना, जो कच्चे मिट्टी के घर पहले होते थे तो महिलाएं उनको कितने अच्छे से सुंदरता सजाती थी। क्या उनका घर बंगलो जैसा होता था? आलीशान होता था। और उनके घर पे तो छत भी नहीं होती थी, छत की जगह क्या होता था, कभी कभी मिट्टी से जो पटाई होती थी लकड़ियों के लगा के, और कभी कभी तो छप्पर रखा होता था, लेकिन उस घर को भी वो इतने, जो गाँव में महिलाएं होती थी इतनी सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखती थी कि वो देखने में इतने आकर्षक लगते थे कि दूर दूर से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते थे कि चलो गांव घूमने चलते हैं, वहाँ घर बहुत अच्छे होते हैं। कभी सुना है ना, ऐसे ऐसे जो शहर में होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गांव बहुत अच्छा लगता है, और वो गांव में जो गांव का जो पहनावा होता है, वहाँ का जो खेत वेत होते हैं और यहाँ जो घर होते हैं कच्ची मिट्टी के, वो ही देखने के लिए आते हैं। तो लेकिन कब होगा? जब आपके अंदर कलात्मकता होगी तभी। बहुत ही महंगे उपकरण और बहुत ही अच्छे संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके अंदर कलात्मकता होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, करने का क्या होना चाहिए, करने की एक क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप अपने घर को सुंदर, स्वच्छ व आकर्षक बना पाएंगे। तो कम व्यय और परिश्रम के द्वारा भी हम अपने घर के वातावरण को मनमोहक, प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। घर की सजावट गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मक भावना का प्रतीक है। जो घर की सजावट होती है वो उस घर की गृहिणी, मतलब उस घर की जो गृहिणी है उसकी कुशलता, वो कितनी कुशल है, वो कितनी सृजनात्मक है, कितना उसका जो बौद्धिक कौशल वो कितना अच्छा है, वो कितनी वाक चतुर और कितनी सृजनात्मक है, कितनी बुद्धिपूर्ण है। ये सारी चीज़ें उसके घर के जो सज्जा है उसी से प्रतीत होती है, वो उसका प्रतीक होती है कि इस घर की जो गृहिणी है वो कुशल है, वाक्पटु है, सृजनात्मकता उसके अंदर है, और उसके अंदर एक कलात्मकता भी है जिसे वो अपनी सजावट के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही। तो गृह सज्जा अब तो समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली। कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा गृह सज्जा का तो आप लोग कर ले जाएंगे। सजावट का अर्थ यह नहीं कि घर में बहुमूल्य वस्तुएं एकत्र करके उसे अजायब घर का रूप दे दिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मतलब रिच फैमिली वाले होते हैं, उनके घर में बहुत 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 अच्छी अच्छी महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं, बहुत अच्छे महंगे महंगे शो पीस होते हैं, शो केस होते हैं, उनको वो ला के रख देते हैं, लेकिन उनकी जो घर की गृहिणियाँ होती हैं उनको सजाने का जो है
तरीका ही नहीं पता होता है कि इन बहुमूल्य वस्तुओं को किस प्रकार से सजावट करके रखा जाए, तो वो इन बहुमूल्य वस्तुओं को क्या करते हैं, ला के उस घर को अजायब घर बना देते हैं। उस घर में इतनी सारी चीज़ें, एक रूम में इतनी सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स, ये सारी शो पीस वाली वस्तुएं और बहुत सारी वस्तुएं जो होती हैं घर को सजाने वाली, अन्य अन्य तरीके के पर्दे हो गए और जो दीवार में टांगने वाली हैंगिंग्स होती हैं वो सारी लगा दी, लेकिन उनको लगाने का तरीका नहीं पता होता है कि इनको किस तरीके से लगाया जाए। तो वो उस कमरे को क्या बना देते हैं, उस कमरे को बिल्कुल बना देते हैं अजायब घर। वहाँ जाएंगे तो है तो इतने सारे उपकरण जो देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से रखे जाए जो उस कमरे को शोभामान करें, मनमोहक बना दे, आकर्षक बना दे, प्रभावशाली बना दे, वो उनको नहीं पता होता है। तो बहुत घर में बहुमूल्य वस्तुएं एकत्र करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी है उनको इस प्रकार से रखा जाए, इस तरीके से रखा जाए कि जो आपका घर है वो कम वस्तु, कम उपकरण और कम महंगी वस्तुओं से भी कैसा लगे, आकर्षक, सुविधापूर्ण, सुविधाजनक, मनमोहक, प्रभावकारी लगे। तो अब गृह सज्जा क्या होती बिल्कुल समझ आ गया है ना। और गृह सज्जा सजावट शब्द में सुंदरता तथा व्यवस्था का अर्थ छिपा हुआ है। तो नॉर्मली रूप से गृह सज्जा का अर्थ क्या होता है, आपका घर साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब सजावट होनी चाहिए, और सबसे अच्छा है कि व्यवस्थित होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। वही क्या है, गृह सज्जा है। घर का व्यवस्थित, सुविधाजनक और साफ स्वच्छ होना ही गृह सज्जा कहलाता है। तो गृह सज्जा क्या होती समझ आ गया ना, बिल्कुल समझ आ गया हो गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल दोबारा समझाने की कोशिश की जाएगी। अब समझते हैं विशेषताएं। गृह सज्जा की विशेषताएं क्या होती है इनको समझ लेते हैं। तो गृह सज्जा से घर को आकर्षक बनाया जाता है। पहला क्या है कि गृह सज्जा क्यों की जाती है, घर को आकर्षक बनाने के लिए। दूसरा है गृह सज्जा परिवार की कलात्मक व सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देती है। मतलब जो गृह सज्जा है वो परिवार की कलात्मकता, परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर जो कलात्मकता है, जो अपनी जो कला अभिव्यक्त करने की क्षमता है, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देती है। उनके अंदर जो क्षमता, जो रुचि, जो कलात्मकता है उसको बाहर निखार के उसको एक मूर्त रूप देती है। उसको किसी व्यवस्थित तरीके से जो उपकरण है उसको रख करके आप अपने अंदर की कलात्मकता को व्यक्त कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कुशलता है, कितना सृजनात्मकता है, उसको व्यक्त करने का माध्यम क्या है कि आपके घर में जो उपकरण वस्तुएं मौजूद है उनको इस प्रकार से व्यवस्थित व सुंदर तरीके से रखा जाए कि वो देखने में आकर्षक, प्रभावपूर्ण लगे। ये वाली लाइन समझ में आ गई ना। अब है गृह सज्जा घर में उपलब्ध स्थान और संसाधनों का समुचित उपयोग है। घर में जो भी उपकरण, साधन या वस्तुएं मौजूद हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखा जाए कि वो आपके यूज में भी आए, आपको हर समय सुविधाजनक भी मौजूद करे, मतलब आपके कार्य में सुविधाजनक भी हो, आप उनका अच्छे से यूज़ भी कर रहे हो, बेकार फालतू ना हो, आप उनका यूज़ करके उनके यथास्थान पर रख दीजिए और देखने में वो क्या लगे, अगर सजावट के पर्पज़ से रखी हुई हैं तो देखने में वो सुंदर और आकर्षक भी लग रही हैं। तो घर में जो भी वस्तुएं मौजूद हैं वो आपके यूज़ में भी आ रही हैं और सजावट के उद्देश्य से भी आपकी घर की सुंदरता को भी बढ़ा रही हैं। तो ये उद्देश्य आपके घर में होना चाहिए गृह सज्जा का। अगला है बच्चों की सौंदर्यात्मकता, क्या लिखी, अरे मुझसे निकल नहीं रहा है। बच्चों में जो सौंदर्यात्मक व कलात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना, मतलब बच्चों के अंदर जो कलात्मकता है और उनकी जो अभिरुचि है वो कैसे विकसित होगी, जब वो घर का वातावरण जैसा होता है। आप लोग जानते हैं ना कि बच्चों का विकास बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर उनके घर में अच्छा वातावरण उन्हें मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, उनके घर में जितने भी लोग हैं वो पढ़े लिखे सब सभ्य हैं और उनका जो बोलचाल का तरीका है, जो पहनावा है, जो खान पान, जो बैठने का तरीका है, बिल्कुल सभ्यतापूर्ण है। तो उस घर में रहने वाले बच्चे भी कैसे होंगे, बिल्कुल सभ्यतापूर्ण होंगे और उनका जो बोलने का तरीका है, बड़ों से बात करने का तरीका है, किसी से भी बात करने का तरीका है, वो भी बिल्कुल सभ्यतापूर्ण होगा और कल्चर होगा। लेकिन अगर उसी जगह अगर किसी ऐसे घर में बच्चे हैं कि मान लीजिए उनके घर में जो भी लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी जो बोली भाषा है बिल्कुल असभ्य है, उनका जो जो रहने और खान पीन का तरीका है वो भी बिल्कुल उल्टा सीधा है, तो वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो भी वैसे होते हैं। तो घर में जो भी कलात्मकता, जो अभिरुचि, जो बच्चे जिस प्रकार का माहौल देखते हैं, वातावरण देखते हैं, घर के लोगों को जिस प्रकार का कार्य करते हुए देखते हैं, वो भी उस कार्य को करने में रुचि लेते हैं। अगर किसी को पेंटिंग बनाते हुए देख रहे हैं तो वो भी चाहेंगे कि मैं भी बनाऊँ, 2-4 ब्रश वो भी करेंगे।
तो ये होता है कि बच्चों के अंदर कैसे विकसित करी जाएगी कलात्मकता, जब उस घर में उस तरीके का कार्य होगा तभी तो उसके उन घर के बच्चों में उस तरीके की कलात्मकता का विकास होगा। तो बच्चों की सौंदर्यात्मक व कलात्मक अभिरुचि का विकास करना, ठीक इसी प्रकार से किया जा सकता है। घर की प्रत्येक वस्तु को स्वच्छ व व्यवस्थित रूप देना और सफाई। घर की सज्जा का तात्पर्य यह होता है कि घर में ऐसा नहीं कि गंदी संदी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, कूड़े कबाड़ की वस्तुएं पड़ी हुई हैं, बहुत ही गंदी, आपने उन्हें जाके सजाने के पर्पज़ से ला के इसी गंदी संदी वस्तुओं को रख दिया, मतलब धूल मिट्टी उसमें लगी हुई है, उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी गंदगी लगी हुई है, आपने उसको सजा के बना के शोपीस लगा दिया, तो वो बिल्कुल भी सुंदरता नहीं बढ़ाएंगे आपके घर की। जो भी वस्तुएं, जो उपकरण मौजूद है, पहले उनको साफ और स्वच्छ करना चाहिए। फिर उनको ये भी लगाना, इस तरीके से लगाना चाहिए कि जिस स्थान पे आप लगा रहे हैं उस स्थान पर वो शोभायमान हो रही हैं कि नहीं, उस स्थान पे वो चीज़ें लगानी चाहिए कि नहीं, और उस स्थान के जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से उचित है कि नहीं। तो इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही गृह सज्जा की जाती है। और गृह सज्जा में प्रत्येक वस्तु कैसी होनी चाहिए, साफ, स्वच्छ व व्यवस्थित होनी चाहिए। तो ये आप लोगों की रही गृह सज्जा, गृह सज्जा का अर्थ और विशेषताएं। इतनी चीज़ आप लोग को समझ में आ गई ना। तो आज वाली क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। और कल 25 तारीख है, तो कल आप लोगों की होली की छुट्टी रहने वाली है, कल कोई क्लास नहीं होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी होम साइंटिस्ट क्रिएटर परिवार वालों को बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में ये होली बहुत सारे अच्छे और खुशियों वाले रंग भर दे, आप लोग अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में वो बहुत अच्छा जाए, आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। यही सारी शुभकामनाएं मेरी हैं आप लोगों के लिए कि होली आप लोगों के लिए बहुत शुभ और बहुत अच्छी इस साल वाली हो। आप लोगों के जो भी सफलताएं हैं वो आप लोगों को मिले ज़रूर, आप लोगों की मेहनत का फल आप लोगों को मिले। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बाकी ज़्यादा बर्डन लेके हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी थोड़ी क्लासें करते रहेंगे। कल आप लोग होली मनाइए अच्छे से और सारी चीज़ें रंग खेलिए। बहुत अच्छा त्यौहार होता है होली, खुशियों का त्यौहार है, तो एक दूसरे से खुशियाँ बांटिए। इसी के साथ हम लोग अपनी ये वाली क्लास समाप्त कर रहे हैं, और इसके बाद 26 तारीख से आप लोगों की जो क्लासें हैं वो फिर से कंटिन्यू हो जाएंगी, केवल कल क्लास नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।